नमस्कार। हमारे सामने एक हस्बैंड और वाइफ दोनों का हॉरोस्कोप है। उनकी कुंडली के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले दोनों की कुंडलियाँ देखेंगे, उनसे रिलेटेड सवालात देखेंगे और जो रेमेडी होंगी वो बताई जाएंगी। शुरुआत करते हैं। पहले मेल हॉरोस्कोप 5 मार्च 1984 7:15 पे इनका जन्म हुआ और ये हॉरोस्कोप है कुंभ लगन यानी शनि के लगन की। जन्म की राशि बृहस्पति की राशि मीन राशि। कुंभ लगन अपने आप में एक स्थिर लगन होता है। स्थिर लगन होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर क्षमताएं होती हैं जीवन की परिस्थिति से लड़ने की। आप कुंभ से घड़ा, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, आप उसकी ऊपर से देखिए कि उसका मुख कितना छोटा है लेकिन नीचे उसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में परिस्थितियों में ढलकर उनसे लड़ने की क्षमता तो रखता ही है और अपने भीतर गहराई भी रखता है। काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर इतना समा लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं। इसको कहते हैं अवॉइड करना है। यूँ नहीं बिना बात की तूल पकड़कर शुरू हो गए, तो वो स्थिति मैंने कुंभ लगन वालों में देखी है। वो अवॉइड करना जानते हैं। लगन के अंदर सूर्य और बुध एक अच्छे संयोग में है। ये बुध पंचमेश है और ये सूर्य सप्तमेश है। सप्तम का मालिक सप्तम को देखता है, पंचमेश साथ में है। पंचमेश जब लगन में हो तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, कैचिंग पावर को बढ़ाता है। और पंचम भाव पर आप देखिएगा बृहस्पति का प्रभाव भी है। यानी ये स्थिति एक अच्छी बुद्धिमत्ता का प्रतीक देती है। जब पंचमेश सप्तमेश दोनों एक साथ कुंडली में हो और लगन में बैठे तो कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की मर्जी से विवाह करने की इच्छा रखने वाला, प्रेम संबंधों वाला, या कहते हैं कि जी मैंने प्रेम संबंध हुआ है तो मैं विवाह भी उनसे ही करूंगा, ऐसी स्थितियां उसकी लाइफ में आती हैं। सप्तम नवम भाव में देखिए आप बहुत सुंदर राजयोग, शनि उच्च के होकर बैठे हैं, दशमेश मंगल के साथ बैठे हैं। लग्नेश और दशमेश जब जब नवम भाव में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों का वर्कोहॉलिक इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके चक्कर में घर परिवार वालों से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जिसको कहते हैं कि काम मिल रहा है, काम में तल्लीन है, ना दिन देख रहे ना रात देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके चक्कर में घर वालों को लगता है कि ये तो हमें समय ही नहीं देते। क्योंकि जब ऐसा राजयोग हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को बहुत प्रधानता देते हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति में शनि मंगल का राजयोग है। ये पिता से वैचारिक मतभेद देने वाला एक राजयोग भी है। बृहस्पति स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। अपनी दशा में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकते हैं। शुक्र योग कारक हैं। आप इसमें देखिए बहुत सुंदर राजयोग बना, राशि परिवर्तन राजयोग 12वें घर का और 9वें घर का। ये 12वें घर का मालिक शनि बैठा है भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का मालिक 12वें। जब भाग्य और 12वां दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करें तो भाग्य उजागर करने के लिए घर से दूर जा रहे हैं, दूर स्थानों से जुड़ रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं, उससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। चौथा घर राहु केतु एक्सेस में आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राहु केतु को स्वभाव में तो अशुभ कहा ही है। तो ये क्या कर सकता है, ये केतु 10th हाउस में बैठता है तो कर्म के लिए भ्रमित कर देता है। आपके कर्म के अंदर आपको भ्रम डाल सकता है, क्या करें क्या ना करें। और शुक्र की राशि में राहु वैसे तो बहुत अच्छा होता है, सुख सुविधाएं देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर भूमि जमीन जायदाद खरीदने में सक्षम होता है। चंद्रमा षष्टेश होके धन भाव के अंदर है। ये व्यक्ति की वाणी को मृदुभाषी बनाता है। तो चंद्रमा खराब नहीं है। छठे का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो अपनी दशा में ऋण दिला सकता है। आप किसी कार्य विशेष को संपूर्ण करने के लिए ऋण ले लेंगे, इतना ही है। नवांश कुंडली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। नवांश में देखिए लगन में अंगारक योग है, मंगल राहु का योग। सप्तम भाव में केतु है। जब लगन राहु केतु एक्सेस में हो, लगन में अंगारक योग हो, नीच के शनि की दृष्टि भी हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं हुई। नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदता देती है, अलगाव करा सकती है, टेंशन्स बढ़ा सकती है, आर्गूमेंट्स बढ़ा सकती है। लेकिन बृहस्पति का कवर अप मिला हुआ है। बृहस्पति यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि से अपने भाव को देखते हैं, यानी जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन फाइनली अंततः पत्नी का सुख मिल ही जाता है। यहाँ भी बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर देते हैं। ये सिचुएशंस भी ठीक हैं।
आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक है, भाग्य स्थान के मालिक हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन में है। यानी शुक्र की दशा में ये क्षमता है कि वो अपनी दशा के अंदर स्थान बदली कराकर भाग्य उदय कर सकती है। आप देखिएगा, आपको शुक्र की महादशा जो है जीवन में 2008 से चल रही है और 2028 तक चलेगी। ये सिचुएशंस अपने आप में बहुत बेहतर है। जब भाग्येश हो और योग कारक शुक्र हो, भले ही द्वादश में बैठता है, उसके लिए व्यक्ति को जीवन में थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन शुक्र की दशा अच्छी दशा है। आपको जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देगी, प्रॉपर्टी का सुख भी देगी, आप अपने बल पर प्रॉपर्टी एकत्रित भी करेंगे, मंगल भी उसको देखता है, तो कर्म के लिए स्थिति अच्छी है। बस थोड़ा यह है कि जन्म स्थान छोड़कर कर्म के लिए कहीं दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। तो शुक्र की महादशा का जो स्थिति है ओवरऑल वो मैंने यहाँ देखी है। अभी तो वर्तमान में आपको शुक्र में बृहस्पति चल रही है। बृहस्पति देखिए एकादशेष होकर एकादश में, इसका मतलब बृहस्पति कहता है मैं अपनी दशा में सोर्स ऑफ इनकम दूंगा। यहाँ भी देखिए आप दशमांश कुंडली में भी 2 धन भाव का मालिक है, छठे घर में बैठा है, संघर्ष के घर में बैठा है, लेकिन संघर्ष से पैसा देगा। यहाँ भी ये 12वें घर को देखता है, स्थान चेंज कराएगा, यात्राएं कराएगा, उसमें सक्षम है, ट्रैवलिंग से पैसा देगा। लेकिन शुक्र बृहस्पति की दशा कोई खराब दशा इस हॉरोस्कोप के लिए नहीं है। अभी 3-4 महीने बस थोड़ा सा जो है आप पैसों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये थी शुक्र में बृहस्पति की दशा। अब मैं दूसरी हॉरोस्कोप पे आता हूँ, फिर मैं इनके सवाल भी लूँगा आगे। ये वृषभ लगन का हॉरोस्कोप है। ऋषभ लगन शुक्र का लगन है, पृथ्वी तत्व का लगन है, स्थिर लगन है। यानी व्यक्ति के भीतर, अगर इसको कहें एक अर्थ त्रिकोण का लगन होता है, व्यक्ति के भीतर क्षमताएं होती हैं कि वो स्वयं के बल पर कुछ कर सकता है। और शुक्र जो कि लगन का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा हुआ है, ये क्या है? वाणी से धन लेना, कुटुंब से धन प्राप्ति, साथ ही साथ अपनी वाणी की सौम्यता या अपनी वाणी के एक तरीके से इसको कह सकते हैं प्रभाव के कारण आप जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। और उसका बहुत सुंदर संयोग शनि के साथ बनता है। ये देखिए शनि अष्टम में है, योग कारक हैं, भाग्य और कर्म स्थान का मालिक शनि देख रहा है शुक्र को। लग्नेश और दशमेश नवमेश का आपस में एक दूसरे को देखना, वाणी का संबंध कर्म से जुड़ गया। और जब वाणी का संबंध कर्म से जुड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए जहाँ पर वाणी का काम होता हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वो राजनीति की लाइन हो, मैनेजमेंट की लाइन हो, अपनी बात को समझाना, ऐसे फील्ड जीवन में जब जब ये ज्वाइन करेंगे तब तब इनके लिए बढ़िया। क्यों है अच्छा? एक और कारण बताता हूँ। देखिए शनि यहाँ बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति उच्च के होकर तीसरे घर में, तीसरे घर में जब जब बृहस्पति हो तो शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति एक अच्छा अध्यापक या अच्छा टीचर होता है, या अपनी बात को दूसरे को सामने समझाने में सक्षम है, मैनेजमेंट करने में सक्षम है। शनि वर्गोत्तम है, शनि यहाँ भी बृहस्पति की राशि में, शनि यहाँ भी बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति यहाँ भी उच्च के हैं, बृहस्पति यहाँ भी उच्च के हैं। तो बहुत अच्छी सिचुएशन। और सबसे अच्छी बात, बृहस्पति की महादशा चल रही है, उस पर भी मैं अभी चर्चा पे आऊँगा, लेकिन एक अच्छा प्रारूप मुझे यहाँ नज़र आया। बृहस्पति 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड है, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। साथ में चतुर्थे सूर्य हैं। चौथा घर जनता के लिए जाना जाता है। और आपका सवाल एक इनसे जुड़ा हुआ है, राजनीति, गो अहेड, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर वाणी का इस्तेमाल होता हो वहाँ उस फील्ड में चला जाना चाहिए, राजनीति के फील्ड में चला जाना चाहिए। इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है। अभी ईश्वर कृपा से ऐसा समय इनको चल रहा है कि इनको इस समय को पूरी तरीके से भुनाना चाहिए। यानी करियर का समय शुरू हो चुका और बृहस्पति की दशा हो गई, जनता से लाभ की दशा हो गई है। ज्ञान के क्षेत्र, कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी बात को समझाना, राजनीति, पब्लिक के बीच में अपनी बात का प्रचार प्रसार करके लाभ कमाने की स्थितियाँ इस कुंडली के अंदर हैं। बुध भी देखिए चौथे घर में है, 2 धन भाव का मालिक बुध चौथे घर में है। ये जनता का प्रतीक भी है, जनता की तरफ आकर्षण करने वाला भी योग है। मंगल द्वादश में बैठा है,
द्वादशेश मंगल जब द्वादश में बैठे और वो थर्ड हाउस को देखे, इसका मतलब है छठे घर को भी देख रहा है। जब तीसरे और छठे को देखे तो व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है, ऐसे लोग अपने आप पर ध्यान देते हैं। मैं शरीर से ख़राब तो नहीं हो रही, मेरा लाइफ स्टाइल तो ख़राब नहीं हो रहा, मैं मेंटेन हूँ या नहीं हूँ, उसमें ये बहुत सक्षम है। ऐसे लोग चाहें तो एक अपने आप को अच्छा सक्षम कर सकते हैं लाइफ स्टाइल के हिसाब से। साथ ही साथ जब मंगल द्वादश में बैठकर सप्तम भाव को देखता है तो ये सिचुएशंस मंगल दोष बनाती है, तो हस्बैंड के साथ विवाद भी देती है। लेकिन यहाँ बृहस्पति का प्लस पॉइंट है, बृहस्पति यहाँ तीसरे घर में बैठ के सप्तम भाव को दृष्टि देता है, तो ये सिचुएशंस भी अच्छी रही। चंद्रमा भी अपने आप में बेहतर है। आप देखिए चंद्रमा तृतीय शो के पंचम में, ऐसे लोग कभी कभी अपनी एजुकेशन को अपना शौक बना लेते हैं। वो ऐसी चीज़ में भी पढ़ाई कर सकते हैं जो इनका शौक हो और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। नवांश में सिचुएशंस देखिए बहुत बेहतर है। शनि केंद्र में बैठा है भाग्येश होके, मंगल से उसको सहयोग मिल रहा है। यहाँ शुक्र को देखिए पंचमेश होके यहाँ बैठे हैं, तो और बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत सुंदर राजयोग फिर से वाणी स्थान पर यहाँ बन गया है। अब बात करेंगे बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बृहस्पति सभी जगह यहाँ उच्च के हैं, यहाँ भी उच्च के हैं, और दशमांश कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक होकर भाग्य। ये लाइफ का एक अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके लिए। 2017 से शुरू हो चुका, 16 साल की महादशा है। ये एग्जॉल्टेड बृहस्पति है। आपके जितने भी फील्ड मैंने गिनवाए उसमें चले जाओ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो राजनीति के लिए मैं बेहतर कहूँगा, आप स्वयं के बल पर इतना सक्षम होंगी स्टेप बाय स्टेप भविष्य में कि बहुत अच्छी तरक्की करेंगी और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगी। तो फाइनेंस की भी चिंता नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज़ की मुझे चिंता यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बात आती है खुद का मकान बनाने की। खुद का मकान बृहस्पति अपनी दशा में, क्योंकि चतुर्थ सूर्य के साथ हैं, तो ये तो कोई स्थिति नहीं हुई कि सूर्य की बृहस्पति की दशा में आपको मकान नहीं मिलेगा। गुरु में चल रहा है अभी शनि, शनि के बाद आएगा आगे बुध। देखिए ये अगस्त 21 से नवंबर 23 एक बहुत अच्छा सहयोग है आपको स्वयं के मकान के लिए, अच्छी सिचुएशंस है। और मैं समझता हूँ इस पूरी बृहस्पति के दशा के अंदर आप सिर्फ एक मकान के बारे में ना सोचें, मैं समझता हूँ कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी आप निश्चित खरीदेंगे। संतान के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ संतान का स्वामी बुध और कारक बृहस्पति मजबूत है। सप्तांश कुंडली संतान के लिए देखी जाती है, यहाँ भी देखें बृहस्पति और कारक मजबूत हैं, तो आपके हिसाब से देखें तो संतान की स्थितियाँ बेहतर हैं। बाकी उनकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। तो अभी से लेकर आगामी दशाओं तक जितनी भी पोजीशन आपको आ रही हैं ये अपने आप में बहुत बेहतर है। तो आपको मैं एक सलाह यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक तो भगवान शिव की पूजा ज़रूर जोड़ लीजिए, जैसे रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू कीजिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद देवी कवच पढ़िए, रुद्राष्टकम और देवी कवच। और सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली के अंदर तो पहनिए एक पन्ना, और तर्जनी उंगली के अंदर पहनिए एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। तो पन्ना पहनना है और डबल फायर ओपल पहनना, ये दोनों स्टोन आपके लिए हैं जिनको आप आजीवन पहन सकती हैं। ये आजीवन आपको हेल्प करेंगे। और जो पूजा मैंने आपको बताई है वो पूजा आपको करनी है, उसको रेगुलरिटी में रखिएगा बस। आप जेम स्टोन चाहें तो मुझसे देख भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं आपके हस्बैंड का हॉरोस्कोप। शुक्र की महादशा इनको चल रही है, शुक्र में बृहस्पति, देखिए यहाँ भी बृहस्पति का बहुत सुंदर रोल। दशाओं का क्रम बहुत सुंदर है। जो भी दशा आपको मिल रही हैं, मैं तो नहीं समझता, आप स्वयं गलती कर दें तो बात अलग है, लेकिन अभी शुक्र की महादशा आपको दिसंबर 28 तक है। ईश्वर कृपा से आपको अच्छी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति की बात आपने मुझसे इस हॉरोस्कोप में की है। देखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं संपत्ति, पैतृक संपत्ति के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा विवादित लगता है मुझे, लेकिन ऐसे लोगों को स्वयं की संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों का सहयोग मिलेगा। आपने एक सवाल मुझसे किया था कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि मेरी माता जी, क्योंकि जिनसे मेरी आजकल प्रॉब्लम चल रही है, वो हमारे ऊपर किसी बात को लेकर कोर्ट केस कर दें, तो क्या उस कोर्ट केस में हमें विजय मिल जाएगी। देखिए कोर्ट केस से रिलेटेड, क्योंकि प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है, ये आपको थोड़ी सी जद्दोजहद तो दे सकता है, लेकिन
पैतृक संपत्ति के लिए आप अड़ जाना, क्योंकि आपका ये हक भी बनता है और मैं आपसे कहूँगा आप अड़ जाना, आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। आप ज़रूर अगर कोर्ट केस भी कर देती हैं तो भी आप घबराए नहीं, आप उस कोर्ट केस को जीतेंगे। मैं इस हॉरोस्कोप को लेकर किसी प्रकार की कोई बड़ी चिंता में नहीं हूँ। दोनों ही चार्ट मुझे अच्छे लगे। ईश्वर कृपा से आपको अपना ध्यान दोनों को कर्म पे लगा देना चाहिए, जीवन में तरक्की पे लगा देना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे चांसेस चल रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरक्की आने वाले 10, 15, 20 सालों में कर सकते हैं। आपके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी शुक्र की दशा है। निश्चित आपको भी एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल चांदी में ज़रूर पहनना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और नित्य प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा करें या 3 बार हनुमान चालीसा करें। रोज़ाना लगातार सुबह उठिए, नहाइए धोइए, जोत जलाइए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और सैटरडे को अगर कर सकते हैं तो शनिवार के दिन शाम को करिए हनुमान चालीसा, और वो भी एक बार में बैठ के लगातार 7 बार दिन छुपने के बाद। ये दोनों इतने बेहतर उपाय हैं, क्योंकि उपायों में हमेशा ये होता है, लोग बाग सोचते हैं हमें उपाय मिल जाए दुनिया भर के तो हम ये कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी पूजा की रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है। और पूजा की रेगुलरिटी बनाने के लिए आपको उसमें समय देना पड़ेगा। आप 3 बार हनुमान चालीसा रोज करिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल भर, देखना आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि एक अच्छी एनर्जी चारों तरफ से कवच मुझे बना रही है। वही सेम आपकी वाइफ के लिए है, उनको भी ऐसे ही कवच वो शाम के समय करना है। स्त्रियां जब देवी कवच का शाम को घर में पाठ करती हैं तो घर के अंदर सुख साधन समृद्धि आ जाती है। तो वो स्थितियाँ यहाँ मैंने देखी हैं। ईश्वर कृपा से आप दोनों के चार्ट बेहतर हैं, आप भविष्य में तरक्की करेंगे। आपके कोई सवाल जो आपने दिए थे वो मैंने उनके जवाब दिए हैं। जो स्टोन्स बताए हैं वो आप ज़रूर पहनिएगा, चाहे तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और उपाय कीजिएगा। तो ये था आप दोनों की हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।